तो क्या आप भी कभी आलू टिक्की बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है। कभी टिक्की फ्राई करते वक्त टूट जाती है, कभी क्रिस्पी नहीं बनती है, कभी अंदर से टेस्ट बिल्कुल ब्लैंड लगता है। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो परफेक्ट तरीका जिससे आलू की टिक्की ना सिर्फ शेप में परफेक्ट रहेगी बल्कि हर बाइट में क्रिस्पी और चटपटा टेस्ट भी देगी। और सिर्फ टिक्की नहीं, इसके साथ बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार फ्रेश चटनी जो इस आलू की टिक्की के टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। अगर आप भी घर पर बाजार जैसी क्रिस्पी आलू टिक्की बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की रेसिपी में है परफेक्ट टेक्सचर परफेक्ट टेस्ट का सीक्रेट। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 700 ग्राम आलू, जिनको मैंने 1 टीस्पून नमक डालकर 100% बॉईल कर लिया है। और अब इनको कम्प्लीटली ठंडा भी कर लिया है। आलू को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गर्म आलू मैश करेंगे तो मिक्सर सॉफ्ट हो जाएगा और टिक्की बनाते वक्त शेप परफेक्ट होल्ड नहीं होगा। तो देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पर इसको एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेटर की जो ये मोटी वाली साइड है, इस तरफ से मैं इसको ग्रेट करूँगी। आलू ग्रेट करने से ये ज़्यादा स्मूथ और इवनली मिक्स हो जाते हैं और टिक्की का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट बनता है। कोशिश करें कि आलू के बड़े बड़े पीसेस ना रहें। कोशिश करें कि आलू के कोई भी पीस बड़े ना हो, क्योंकि स्मूथ आलू मिक्सर से ही टिक्की की शेप अच्छी बनती है और फ्राई करते वक्त टूटने का चांस भी कम हो जाता है। यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है और देखें कितने सॉफ्ट और फ्लफी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर कर ऐड किया है। प्याज के भी बड़े बड़े पीस नहीं रखने, वरना टिक्की वहाँ से टूट सकती है या फट सकती है। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ 4 से 5 हरी और लाल मिर्चें, और ये वही मिर्चें हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं। आप सिर्फ हरी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, और किसी भी सब्जी में भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। साथ इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी आलूओं को बॉयल करते वक्त भी मैं ऐड कर चुकी हूँ। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला है। 1 टेबल स्पून क्रश हुआ हुआ धनिया मैंने डाला था, जिसका क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो आपने 1 टेबल स्पून धनिया इसमें ऐड करना है। खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। हल्दी का पाउडर है, ये भी हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, और ये टिक्की के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर भी शामिल करेंगे। टिक्की को एक्स्ट्रा क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। ये चावल का आटा न सिर्फ इसको क्रिस्पीनेस देगा, बल्कि इसको बाइंड करने में भी हेल्प करेगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो यहाँ पर आप तकरीबन 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस के क्रम्स बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें डालने के बाद एकदम से आपने इसको फ़ौरन मैश नहीं करना। पहले अच्छी तरह से हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, ताकि चावल का आटा और जो भी मसाले इसमें डाले हैं वो आलूओं के साथ इवनली कंबाइन हो जाए। हमें मिक्सर ऐसा चाहिए जो ईज़िली शेप होल्ड कर सके, ना ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और परफेक्ट बाइंडिंग से ही टिक्की फ्राई करते वक्त टूटती नहीं है और शेप भी खूबसूरत रहता है। यहाँ पर जेंटली मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, और अब यहाँ पर आपने इसको अगेन मिक्स करना है, और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाए। अगर ये मिक्सर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लगे तो इसमें आपने मज़ीद चावल का आटा ऐड करना है, और अगर ब्रेड क्रम्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाली है उसकी क्वांटिटी बैलेंस हो जाए। परफेक्ट आलू टिक्की के मिक्सर की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ऐसी होनी चाहिए कि हाथ में लेने पर ईजिली शेप बन जाए और टिक्की क्रैक ना हो और ना ही चिपके। अब इनको शेप देने के लिए मैंने दोनों हाथों पर ऑयल लगा लिया है, ताकि ये मिक्सर हाथों पर ना चिपके। एक मीडियम साइज़ का मैंने पोर्शन लिया है, ये तकरीबन 60 ग्राम्स के बराबर है। दोनों हाथों की हेल्प से पहले इसको अच्छी तरह से क्रैक फ्री करेंगे, इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। फिर हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे और इसके एजेस को भी नीट कर कर एक टिक्की का शेप दे लेंगे। हाथों की हेल्प से इसको ईजिली राउंड शेप देना कोई मुश्किल बात नहीं है। टिक्की को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना और ना ही बहुत मोटा रखना है। बस मीडियम थिकनेस रखनी है, ताकि अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी टेक्सचर आए। अगर टिक्की बनाते वक्त क्रैक्स आ रहे हों तो हाथ को हल्का सा आप गीला करके स्मूथ कर सकते हैं इस टिक्की को। इसी तरह से मैंने शेप देकर सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। अच्छा, आप इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आलू से बनी भी कोई भी चीज़ जब आप फ्रीज़ करेंगे तो फ्राई करते वक्त ये पानी छोड़ेगी। और इतनी क्वांटिटी में मैंने तकरीबन 14 से 15 टिक्कियाँ बनाकर तैयार की हैं। अब इसके साथ ज़बरदस्त सी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप फ्रेश हरा धनिया। आधा कप मैं इसमें पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ।
3 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ, इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियों का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये लहसुन मेरे पास फ्रोज़न है, आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं और इन कलियों का साइज़ छोटा है। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने गाढ़ा दही इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर भी शामिल किया है। बगैर पानी मिलाए इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और एक स्मूथ सी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। और बिलीव मी, ये चटनी हमारी स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्कियों के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इसको आप दूसरे स्नैक्स या फिर अपने किसी भी खाने के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। टिक्कियों को यहाँ पर मैं शैलो फ्राई करूँगी, जिसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप जितना कुकिंग ऑयल। और अब अगला स्टेप आता है इनको फ्राई करने का, जिसके लिए ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। 1 बाय 1 करके इसमें टिक्कियों को ऐड करते जाएंगे और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड आपने नहीं करना, वरना फ्राई करते वक्त ये टूट भी सकती हैं। इनको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम या फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे भी फ्राई नहीं करना। अगर लो फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ऑयल एब्जॉर्ब करेंगी और सॉगी हो जाएंगी, और अगर हाई फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये जल भी सकती हैं और अंदर से कच्ची रह सकती हैं। वैसे तो देखिए, इसमें सारी चीज़ें जो भी हमने डाली हैं वो प्रॉपरली कुक्ड हैं, बस यहाँ पर जो चावल का आटा इसमें डाला है उसको अच्छी तरह से पकाना है। एक साइड को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने फ्राई कराया है और दूसरी साइड को भी अब 3 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। तो इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 7 मिनट है। 7 मिनट में एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाएगा। और देखिए, मैंने इसमें अंडा भी यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो इसकी कोटिंग के लिए अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। फ्राई करते वक्त इनको आपने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव नहीं करना है। जब नीचे से ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं और अपनी पोजीशन होल्ड कर लें, तो फिर आपने इनकी जेंटली साइड चेंज करनी है। दोनों साइड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और देखिए, बाहर से क्रिस्पी और एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। यही परफेक्ट आलू टिक्की का टेक्सचर होता है। यहाँ पर मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब इनको फ्राई करने के बाद आपने निकाल कर एक पेपर टॉवल पर ज़रूर रखना है, ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और आलू टिक्की की पहचान यही है कि जब ये फ्राई हो जाएंगी तो ऊपर से क्रंची रहेंगी और अंदर से सॉफ्ट, मसालेदार और फुल ऑफ फ्लेवर बनकर तैयार होंगी। अब इन्हें सर्व करेंगे हमारी फ्रेश चटपटी चटनी के साथ, जो टेस्ट को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का कर देगी। ये क्रिस्पी आलू की टिकिया आप किसी भी वक्त बनाकर तैयार कर सकते हैं। नाश्ते के लिए, इवनिंग टी टाइम स्नैक के लिए, या फिर घर में अचानक मेहमान आ जाएं, तो ये बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। आप इसे रमज़ान में इफ्तारी के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फैमिली के साथ वीकेंड पर भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सिंपल इंग्रेडिएंट से बनने वाली टेस्टी रेसिपी है जो हर एज के लोगों को पसंद आती है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।